महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। सनातन को जगाने का मेरा जो प्रयास है उसमें मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कंट्रीब्यूट भी करें। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बड़ा गंभीर है। मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए। विपक्षी जो है, इसका टाइटल है विपक्षी षड्यंत्र के भरोसे हैं और भगवान जो है वो अब षड्यंत्रों को सहन करने के मूड में नहीं है। आज की डेट में अनेक प्रकार से भ्रांतियां फैला के, अफवाह फैला के, झूठ बोल के, तरह तरह के झूठे वीडियो वायरल करके, तरह तरह के लोगों को इन्वॉल्व करके, झूठी भविष्यवाणियां करवा के भारत को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये आज से नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है तो वो थोड़े भयभीत हो गए। पहले 5 साल में तो उनको लगा कि अगले 5 साल में तो हमने इतने खड्डे खोदे हुए हैं, 5 साल तो खड्डे भरने में लग जाएंगे और जब तक ये खड्डे भरेंगे लोगों को लगेगा सरकार ने कुछ किया तो है नहीं, तो या तो लोग बदल देंगे या तो हम झूठा सच्चा षड्यंत्र करके इसको बदल डालेंगे। 5 साल कर लेने दो लाल, क्योंकि जो पिछला अनुभव रहा है कोई भी विपक्षी सरकार 2, 2.5 साल, 3 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई। हालांकि कांग्रेस से टूट के पार्टियां बनी, सरकारें बनी, एक जनता पार्टी को छोड़ के, उसको भी 2, 2.5 साल से ज़्यादा चलने नहीं दिया, तोड़ दिया। तो उनको ये उम्मीद थी कि ये भी इससे ज़्यादा चलेगी नहीं, राज करना तो हमारा ही काम है, हम ही करेंगे, भारत के लोग बेवकूफ़ हैं, इनको क्या आता है। इंटरनेशनल स्तर पे भी कांग्रेस सूट करती है दूसरी कंट्रियों को जो बहुत विकसित कंट्रियां हैं, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जितनी भी, और यूरोप पूरा उनको सूट करता था। वो अपने हिसाब से खेलते थे भारत के साथ। महादेव तो अपने हिसाब से खेलते थे। अब भारत के साथ खेलना नामुमकिन है। तो जैसे ही 2019 में पुनः सरकार आई तब से षड्यंत्रों की झड़ी लगी हुई है। अनेक प्रकार के षड्यंत्र, और षड्यंत्र करने में भी अलग अलग प्रकार से दिमाग लगाया जाए, क्योंकि मीडिया पहले इनके हाथ में था। लेफ्टिस्ट लोग ज़्यादा भरे हुए मीडिया में, शैक्षणिक संस्थानों में भरे हुए हैं। नक्सलाइट जो हैं उनको मदद मिलती रही है, वो ताकतवर रहे हैं पुरानी सरकारों में भी। और कांग्रेस पार्टी में तो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट ही चलाने लग गए हैं। अभी कांग्रेसियों का तो अस्तित्व खत्म हो गया है। तो उनको भय व्याप्त हो गया कि अगले 5 साल बाद फिर आ गई तो हमारा क्या होगा। ये सरकार तो पुनः जो है भारतीय संस्कृति को स्थापित कर देगी, और ऐसे में जो हमारे एजेंडा है वो चलने वाले नहीं है। तो उन्होंने अनेक कभी किसान आंदोलन के रूप में, तो कभी किसी और आंदोलन में, कभी वहाँ पे शाहीन बाग बना के हर तरीके से संसद को रोक के बिल पास ना होने देना, ज़बरदस्ती झूठे आंदोलन करना, आरोप लगाना, इस तरीके से अनेक बार पिछले 5 वर्षों में भरसक प्रयत्न हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से ये सरकार चली जाए। और अब और प्रयत्न होंगे। अगले 3-4 महीनों में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया जाएगा, दंगे करवाए जाएंगे,
पूरी तरीके से अराजकता फैलाई जाएगी, देश का विकास ना हो, यहाँ पे पैसा ना आए, फॉरेन फंड ना आए, लोग जो है दूसरी कंट्री के जो व्यवसायी हैं वो भयभीत रहे कि भारत में स्थितियां सामान्य नहीं है जैसा कि पहले दर्शाया जाता था। जनता वोट भी देती थी तो इनकी चली हुई थी। अब ये पूर्णतः षड्यंत्रों के भरोसे आ गए, क्योंकि जो अभी सरकार है उसके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते, जो इनके ऊपर सदैव लगते रहे। वो राष्ट्रभक्त सरकार है तो उनके खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है तो षड्यंत्र रचो। और इस षड्यंत्र में भारत के विपक्ष के नेता ही और देशद्रोही लोग ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की ऐसी संस्थाएं जो भारत को अघोषित रूप से कंट्रोल करती थी वो भी शामिल है। और बहुत सारा जो है रुपया खर्च किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कि भारत में अराजकता फैले। लेकिन सरकार इनसे 2 कदम आगे है। आज तक सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं इनको भनक तक नहीं लगी, तो ये इस बात से भी भयभीत है कि यार हमें पता ही नहीं चलता है कि ये सरकार क्या खेल खेल जाती है और ये निरंतर विकास कैसे कर रही है। ऐसे ही विकास होता रहा तो जनता इनके साथ खड़ी रहेगी, फिर ये तो हटेंगे नहीं, तो हमारा नंबर तो अब आना नहीं है। और सरकार अगर ऐसे कुछ रूल लेके आ जाए जिसमें झूठ बोलने वाले या देशद्रोहियों के खिलाफ कड़ा कानून हो तो हम तो सब जेल में जाएंगे। और ये हो भी रहा है। बहुतायात में जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो बेल पे बाहर हैं, और जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे उनका पूरा कैबिनेट ही जेल में, वो स्वयं भी जाने वाले हैं। तो ऐसे में भयभीत होना संभावित है। अब करें क्या? जितने षड्यंत्र कर सकते हो, जितना उत्पात मचा सकते हो, इस चुनाव से पहले मचा लो, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। तो मचाएंगे, मचा भी रहे। किसी न किसी तरीके से देश की जनता में ये भय व्याप्त करना है कि ये सरकार है आ गई तो फिर इस तरीके के उपद्रव होते रहेंगे, और विदेशी इन्वेस्टर्स के अंदर भय पैदा करना है कि भारत में पैसा लगाया तो आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए आप सचेत रहें भाई, और ये मेरा प्रबुद्ध आंकलन है। सचेत रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों की बातों में ना आए। चूंकि ये चैनल ज्योतिष का नहीं है तो ये मत कहिएगा कि इसमें ज्योतिषीय गणना कोई नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से खबरों के और देश की परिस्थितियों के आकलन हेतु बनाया गया है। तो ये मेरा आकलन है। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, और सावधान रहिए। महादेव।